ये एक सच्ची घटना है और ये बात है 28 अगस्त 2025 की। एक महिला अपने घर का सारा काम करने के बाद अपने रूम में जाती है, अपने कमरे में जाती है और जो हम आज के ज़माने में कहते हैं कि मूड फ्रेश करना, तो मूड फ्रेश करने के लिए वो इंस्टाग्राम पे रील देखने लग जाती है। और रील देखते 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 अचानक से एक ऐसी तस्वीर देखती है कि वहीं वो अचंभित रह जाती है। एक स्क्रॉल करने के बाद वो देखती है कि एक लड़का होता है और एक लड़की होते हैं जिस पे लिपसिंग कर रहे होते हैं किसी गाने पे, और उसको देखने के बाद अचानक से वो अपने दूसरे कमरे में जाती है और एक लड़की होती है उससे कहती है ये मेरा पति है। सब लोग कहते हैं पागल है, पति मर चुका है, तेरा 8 साल हो गए, ये तेरा पति कैसे होता है। चलिए आइए तो चलते हैं मेन खबर की तरफ। नमस्कार, आदाब, मैं शाश्वत मिश्रा। चलिए, ये सच्ची घटना जो है उत्तर प्रदेश के हरदोई के संडीला की है और संडीला में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है आटामऊ। उसी के साथ साथ जो युवक होता है जिससे शादी हुई रहती है, उस युवक का नाम रहता है जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू। वो जितेंद्र कुमार की शादी की जाती है और शादी के तुरंत 2-3 महीने बाद जो है आपस में मारपीट होने लगती है घर में, और मारपीट के बाद वो पत्नी जो है घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है। फिर जब मायके जाती है तो पत्नी इंतज़ार कर रही होती है कि मेरा कोई ससुराल से आएगा जो मुझे ले करके जाएगा, पर समय दर समय बीतता रहता है। अब धीरे धीरे समय जैसे बीतता है उसके बाद वो आती है ससुराल और अपने ससुराल वालों से पूछती है कि मेरा पति कहाँ है। ससुराल वाले इनकार कर देते हैं कि तूने अपने पति को खा डाला, तेरा पति तो गायब है। और उसके बाद कुछ नहीं बोलते। उसके बाद वो पत्नी दौड़ करके जाती है संडीला थाना, जो कि वहाँ के सर्किल ऑफिसर रहते हैं संतोष कुमार, उनसे जाके बात करती है और कहती है कि मेरे पति को मेरे ससुराल वालों ने कहीं छुपा डाला है, मुझसे मिलने नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि मेरा पति आखिर है क्या। उसके बाद जब खोज खबर होती है तो सर्किल ऑफिसर देखता है कि एक एफआईआर बहुत पहले से ही हुई रहती है, जो कि एफआईआर की तारीख होती है 22 अप्रैल 2018। 22 अप्रैल 2018 को ससुराल वाले की तरफ से एक एफआईआर दर्ज होता है, जो कि कहा जाता है कि उस लड़की ने अपने पति को गायब करा दिया है और हमें अंदेशा है कि कहीं वो हमें भी मार डालेगी। इस तरीके की एफआईआर की रहती है पहले से, और लड़की देख करके अचंभित हो जाती है। उसके बाद वो शीलू नाम की जो लड़की थी वो अब डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 लगभग 7-8 वर्ष बीत जाते हैं। ऐसे करते करते समय खत्म हो जाता है और वो अपने मायके में ही अपने बच्चे का पालन पोषण करने लग जाती है, क्योंकि जिस वक्त जितेंद्र कुमार छोड़ करके गए थे अपने पत्नी को, या फिर उनकी पत्नी जब घर छोड़ करके अपने मायके भगी थी, उस दौरान उनके पेट में एक बच्चा भी पल रहा होता है। तो उस बच्चे की परवरिश के लिए उसने अपना मायका डिसाइड किया, रहना पसंद किया। अपने रहने के लिए उसने बखूबी सोचा कि मेरे मायके में मेरे बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने मायके में एक रोज़ अपनी रील स्क्रॉल कर रही होती है, तब तक देखती है कि पीछे जो शख्स दिख रहा है वो उसका पति है। दौड़ती भागती जाती है संडीला थाना में और उसके बाद फिर वहां जा करके सर्किल ऑफिसर से मिलती है, जो कि संतोष कुमार थे। उसके पहले बहुत ऑफिसर आए और गए, पर संतोष कुमार जो है उस बात को सीरियस लेते हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। वो साइबर लाइंस के द्वारा पता चलता है कि वो जो वीडियोस बनाई गई थी वो पंजाब के लुधियाना की थी, लगभग 700 किलोमीटर दूर। फिर यहाँ की पुलिस जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद लुधियाना में उस शख्स को पकड़ती है और उससे पता पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जो ये शीलू महिला जो थी, ये अपना नाम जो बताई थी कि जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू मेरे पति का नाम है। जितने एविडेंस मिलते हैं, जितने आधार कार्ड पैन कार्ड पे नाम मिलते हैं, सब वही नाम रहते हैं, जितेंद्र कुमार। और इसी शख्स की सारी कहानी मिलती है। उसी के साथ साथ पूछा जाता है कि जो उस वीडियोस में वो लड़की है, जो वो महिला है, वो तुम्हारी कौन लगती है। तो लड़का बताता है कि वो मेरी दूसरी पत्नी है, जब मैं वहाँ गया था मेरा उससे प्रेम हो गया था। फिर ये होता है कि तुम्हारी पहली पत्नी को तुमने क्यों छोड़ा। तो कहता है कि मेरी पहली पत्नी जो है हमेशा नोक झोंक किया करती थी, हमेशा लड़ाई किया करती थी और ये मुझे छोड़ के भागी थी, मैं छोड़ के नहीं भागा था और मैंने इसे मनाने का कई बार प्रयत्न किया पर ये नहीं आई। पत्नी कहती है मैं इंतज़ार करती रह गई पर मेरे ससुराल की तरफ से कोई मुझे मनाने नहीं आया। उसी के साथ साथ अब ये लड़की कहती है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। वहाँ के जो संडीला थाने के
एसएचओ होते हैं उनके द्वारा और वहाँ के पुलिसकर्मियों के द्वारा जो उचित कार्रवाई होती है किया जाता है, फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। उसी के साथ साथ उस पर बहुत सारी धाराएं लगाई जाती हैं और उसने बिना बताए दूसरे पत्नी से शादी कर लिया, दूसरे लड़की से शादी कर लिया, दूसरी पत्नी बना लिया। तो ये सबसे गलत अपराध था। इस वजह से ये सच्ची घटना है जिस घटना को अंजाम दिया था एक पति ने, और एक पत्नी ने लगभग 8 वर्ष तक अपने पति के लिए इंतजार किया। स्क्रॉल कर रही थी रील और रील में आ गया उसका पति। ऐसी ऐसी सच्ची घटनाओं के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके सामने दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं शाश्वत मिश्रा। राधे राधे।